इतना रिस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद यार लोग इतने मन से इतने शिद्दत से आ रहे हैं यहाँ पे अपना प्रार्थना पूरी करने के लिए। और लोग हजार किलोमीटर चल के आते हैं यार यहाँ पे अपनी जितनी भी इच्छा है पूरी करने के लिए। एंड ये देख सकते हो यार, ये भी यहाँ पे आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। ये भी आई थिंक इनका भक्ति करने का शायद तरीका होता है कोई। ये देख सकते हो आप लोग, ये देख सकते हो सारा कुछ। ये जितने भी घर देख रहे हो सारे लोग यहाँ पे लोकल लोग जो हैं वो लोग यहाँ पे रहते हैं। एंड जितना भी यहाँ पे आर्किटेक्चर देख रहे हो, ये कह रहे थे कि पहले ये डिस्ट्रॉय कर दिया गया था बट उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। तो ये भाई देख लो, ऐसा इनका रेसिडेंस होता है यहाँ पे। जितने भी यहाँ पे तिब्बतन लोग हैं, कितना डिफरेंट है मेनलैंड चाइना से यार। मैं हर बार सोच के इतना अचंभित सा हो रहा हूँ। जो है मोनेस्ट्री था, मोनेस्ट्री के पास में भाई यहाँ पे इनका पब्लिक एंटरटेनमेंट बोल रहे हैं। सारे अराउंड हो जाएंगे यार, ये डांस तो ये होता है। देखो यहाँ पे भाई ये इनका एंटरटेनमेंट का तरीका है, यहाँ पे बोल रहे हैं ग्रुप एंटरटेनमेंट। भाई गाइस अभी हम लोग ने ये जो पोटोला पैलेस है उसके एग्जिट करा पूरा तरीके से। एंड यहाँ पे अगेन बोला अपना डांस सेरेमनी देखा। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कर देती है यार। जितना भी तिब्बत पूरा, मैं अगर आपको पूरा रीजन के बारे में बताऊँ, सही बताऊँ तो पोटोला पैलेस ट्रैवल करने के बाद मुझे इतने ज़्यादा रिलीजियसली इंटरेस्टेड लोग मिले ना, जो कि मुझे पूरे चाइना में अभी तक शायद ही कहीं पर देखने को मिले हैं। एंड यार ये थोड़ा सा सैड रियलिटी है तिब्बत के बारे में। यहाँ पर लोग सच्ची में अपने रिलीजन को रखना चाहते हैं, अपने कल्चर को बचा के रखना चाहते हैं। बट जो भी है इनके हिस्ट्री के बारे में सभी को बताया, कितना कुछ इन लोगों ने गो थ्रू करा है, ओवरऑल तिब्बत रीजन ने गो थ्रू करा है। देख लो भाई आगे यहाँ पे इनके रिक्शा देख लो भाई, तिब्बत के भाई साहब। इनके ये ट्राईसाइकिल वाले रिक्शा जो कि यहाँ पे तिब्बत में ताशी दिलेक ये देख लो भाई, ये यहाँ पे तिब्बत के रिक्शा भाई। इतना रिस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद यार लोग इतने मन से इतने शिद्दत से आ रहे हैं यहाँ पे अपना प्रार्थना पूरी करने के लिए। और लोग हजार किलोमीटर चल के आते हैं यार यहाँ पे अपनी जितनी भी इच्छा है पूरी करने के लिए। लासा के ओल्ड टाउन की तरफ है हम लोग। यहाँ पे आप लोग जितना भी ये इनके घरों के आर्किटेक्चर देख सकते हो यार, इतना सुंदर माहौल यार, क्या बताऊँ मैं। विश्वास नहीं होता कि यार मैं फिलहाल चाइनीज़ मेनलैंड में हूँ। मतलब लिटरली ऑफ कोर्स ये जो पार्ट है वो चाइना से तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। मैं स्टार्टिंग का तो फर्स्ट वीडियो से कहते हुए आ रहा हूँ। एंड ये जो चीज़ें हैं वो इतना सुंदर लग रहा है। बट आप लोग को चाइनीज़ झंडा हर जगह मिल जाएगा भाई, भले ही आप तिब्बत में हो। यहाँ पर अगर आप लोग सारा ये माहौल देखोगे तो यार कितना बढ़िया। यहाँ पर शायद ये मार्केट है ओल्ड लासा की तरफ। जितने भी कल्चरल बिल्डिंग्स हैं उसको सारों को यहाँ पे मेंटेन कर रखा है। एंड हेरिटेज जो है, जो तिब्बत का हेरिटेज है, जो तिब्बत का जो कल्चर है उसको भाई मेंटेन करके रखा गया है। एंड यहाँ पे भाई हर जगह आप लोग कारपेट की दुकान भी देखने को मिल जाएंगी। एंड मशहूर यहाँ का याक, भाई याक तो यहाँ पे पूछते हैं यार यहाँ पे याक को। एंड तिब्बतन कल्चर में याक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानवर भी होता है। तो अभी हमको यार हमारे गाइड और हमारे ग्रुप को यार कोई बहुत ही ब्यूटीफुल भाई गली में लेके आ गए। यहाँ पे घर वगैरह देखो, इतने कलरफुल घर, जितने भी सारे घर वगैरह सारे तिब्बतन स्टाइल में आपको घर देखने को मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे लेके गए हैं हाउस ऑफ शम्बाला, जो कि रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमको यहाँ पे खाना खाने के लिए लेके आए हैं। एंड भाई साहब ये रेस्टोरेंट देख लो आप लोग, कितना सुंदर रेस्टोरेंट है ये। वाह, दिस इज़ आवर ग्रुप। एंड जैसे हम लोग आए यहाँ पे, इन्होंने हमको यार ब्लैक टी ऑफर करा। एंड इनके कप देख लो भाई साहब, यार क्या जगह में लेके आए हैं यार ये लोग। तो अभी फ़िलहाल आप लोग देख सकते हो गाइस, ये है स्ट्रीट बुकाऊ स्ट्रीट। हाँ जी, ये नाम है इस स्ट्रीट का। एंड ये इतना सुंदर स्ट्रीट है यार, मैं बस खड़े होकर बस इस स्ट्रीट को देख ही रहा हूँ। यहाँ पे इसलिए जितने भी आप लोग ये आर्किटेक्चर घर देख रहे हो, ये यहाँ पे लोकल तिब्बतन लोग हैं वो यहाँ पे ऐसे रहते हैं। एंड यहाँ पे अगेन ये जो इनके मंत्रास, तिब्बतन मंत्रास यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। एंड ये सारे हर जगह आप लोग को पिलग्रिम्स देखने को मिल जाएंगे, जो लोग यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट इनका टेंपल आता है, जहाँ पे मैं फ़िलहाल लेके जाऊँगा, जो कि यहाँ का लासा का वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेंपल में से आता है। एंड वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट भी है। एंड इसीलिए यहाँ पे जितने भी आप लोग पिलग्रिम्स देख रहे हो, सारे लोग यहाँ पे भाई अपने हाथ में भाई वो मंत्रा घुमाते हुए आपको चलते हुए मिलेंगे। एंड यहाँ से आगे जाते हुए फिर वो जो टेंपल है उसकी तरफ से वो लोग फिर आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे आप लोग विश्वास नहीं करोगे, बहुत सारे लोग हज़ारों किलोमीटर
चल के आते हैं, ऑन द वे चलते चलते काफ़ी सारे लोगों की मौत भी हो जाती है। ये इनका भाई यहाँ पे शिद्दत, ये इनका यहाँ पे भक्ति होती है यहाँ पे लोगों का। हाँ जी, काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस है तिब्बत में, बट तभी भी यहाँ पे जो लोग हैं वो लोग, कैसे मैं बता रहा हूँ, अपने कल्चर से बहुत प्यार करते हैं। ये देख सकते हो ये यहाँ पे अब काफ़ी कॉमन है। यहाँ पे वो जो इनका मंत्र जो घुमाते हुए भाई, वो यहाँ पे जो इनकी जो जर्नी है वो भाई कंप्लीट करते हैं। एंड ये लोग बहुत दूर दूर से आते हैं गाइस, जो कि काफ़ी फैसिनेटिंग है, स्पेशली जब आप चाइना में ट्रैवल करते हो। एंड यहाँ पे अलग अलग किस्म के दुकान भी देखने को मिल रहे हैं। ये दुकान की भी आर्किटेक्चर देखो यार, सच्ची इतना पुराना लग रहा है ना यार, सही में ऐसा चाइना मैंने इसके पहले कहीं नहीं देखा यार। एंड ये देख सकते हो ये भी काफ़ी मशहूर है यहाँ पे, आप लोगों को मैं इसके पहले की वीडियोस में भी कहा था। थैंक यू। ये यहाँ पे ये इनकी खुशबू होती है तो यहाँ पे ये इनकी खुशबू करने का ये तरीका होता है जो कि ये जलाते हैं। एंड ये आपको तिब्बत में हर जगह देखने को मिलेगा, होटल से लेके, घर से लेके, रेस्टोरेंट से लेके, हर जगह आपको ये धुआं देखने को मिलेगा। यानी काफ़ी बढ़िया खुशबू फैलाती है आसपास के माहौल में। ये जो यहाँ पे सड़क है ना गाइस, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है गाइस, मैं लिटरली मुझे कैमरा बंद करने का मन नहीं कर रहा। एंड क्योंकि लासा जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूरज गिरती है, सूरज की रोशनी काफ़ी ज़्यादा गिरती है। इस शहर को द सिटी ऑफ सनलाइट के नाम से जाना जाता है, एंड इसीलिए इतना ज़्यादा सुंदर देखने को लग रहा है। देख सकते हो यहाँ पे थोड़े बहुत ट्रेडिशनल कपड़े में भी लोग हैं जो फोटोशूट वगैरह कर रहे हैं, देख सकते हो आप लोग। एंड ये देख सकते हो यार, ये भी यहाँ पे आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। ये भी आई थिंक इनका भक्ति करने का शायद तरीका होता है कोई, ये देख सकते हो आप लोग। ये देखो भाई, ये जितने भी लोग हैं सारे लोग पिलग्रिम्स हैं, बच्चे से लेके बच्चा, बूढ़े से लेके बूढ़ा, सारे लोग चल रहे हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो वाइब है ना गाइस, वाइब भी इतना एक मतलब काम, मतलब शांति वाली वाइब है यहाँ पे। मतलब चल रहे हो तो इतना बढ़िया सा लग रहा है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, गाड़ी का कोई पोल्यूशन वगैरह, आवाज़ वगैरह नहीं है, सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, भक्ति में सारे लोग डूबे हुए हैं। यहाँ पे चल रहा हूँ तो दिल को काफ़ी सुकून मिल रहा है मेरे को पर्सनली। ये देख सकते हो सारा कुछ, ये जितने भी घर देख रहे हो सारे लोग यहाँ पे जो लोकल लोग जो हैं वो लोग यहाँ पे रहते हैं। So these are the people who are prostrating here from day till evening. They have some sort of motivation to complete such certain numbers, like 100,000 times. And the average number of the prostration they do per day is like about 2,000 times per day. Get up early in the morning, they do certain numbers, and then again they take a break and go back to their rooms or home, take meals, get rested, and again they are going to resume it. तो गाइस मैं अभी तक बहुत ही हैरान था कि ये मतलब कर क्या रहे हैं यहाँ पे ये सारे लोग जितने भी पिलग्रिम्स यहाँ पे आए हुए हैं। तो जैसे हमारे अभी गाइड ने कहा कि इनका एक नंबर होता है जो डिसाइड करते हैं लोग, इनका ये भक्ति करने का तरीका है ऑफकोर्स। एंड ये लोग कुछ 1000 टाइम से भी ज़्यादा भाई ये करते हैं दिन में, सुबह से शुरू करते हैं रात तक भाई शाम तक ये करते रहते हैं जब तक उनका वो नंबर फिनिश ना होता है। एंड यहाँ पे सारा दरवाज़ा वगैरह देखो आप लोग, यहाँ पे टेम्पल है। तो ये गाइस जोखांग टेम्पल का भाई अंदर का माहौल। एंड ये एक्चुअली जो टेम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है पूरे लासा के लिए एंड पूरे तिब्बत के लिए, क्योंकि वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल में से आता है ये जोखांग टेम्पल। एंड ये जितना भी आप आर्किटेक्चर देख रहे हो ये कह रहे थे कि पहले ये डिस्ट्रॉय कर दिया गया था बट उसको फिर से रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है। ये वाला जो टेम्पल है बोल रहे हैं 7th सेंचुरी में पहली बार कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी इसकी। एंड ये जो टेम्पल है ये सेंटर ऑफ लासा में आता है। ये वाले टेम्पल के बनने के बाद जो आसपास के जितना भी माहौल है, घर वगैरह, शहर जो है वो एक्सटेंड होना शुरू हुआ था। तो पहले टेम्पल बना था, उसके बाद जो लासा का सिटी है वो एक्सटेंड ये टेम्पल के अराउंड एक्सटेंड होना शुरू हुआ था। एंड यहाँ पे हमारे गाइड काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ पे एक स्टैचू है जो कि इंडियन किसी किंग के थ्रू यहाँ पे गिफ्ट किया गया था, जो कि बता रहे हैं कुछ 2500 ईयर्स ओल्ड स्टैचू है, जो कि ये दिखाएंगे, जो कि अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तिब्बतन कल्चर के लिए, जो कि गिफ्ट किया गया था इंडियन किंग के थ्रू। So you make your own prayer and wishes. So we cannot go in there because they are going to get the blessings of the new statues here, which I explained you before, right? भाई यहाँ पे दरवाज़ा देखो, और दरवाज़ा में भाई सारा, भाई साहब इनकी जाली देख लो भाई दरवाजे में। यहाँ पे भाई थोड़े बहुत शॉप्स मिल गए हमको। एंड यहाँ पे भाई एक चीज़ दिखा सकता हूँ आप लोग को, यहाँ पे ये आप लोग देख रहे हो बटर, ये बटर यहाँ पे याक से बनाते हैं लोग। एंड ये याक बटर काफ़ी मशहूर है यहाँ पे चाय वगैरह में, एंड जितने भी इनके मतलब खाने वगैरह होते हैं सब में ये लोग यहाँ पे मिक्स करते हैं यार याक बटर। एंड ये भाई यहाँ पे नॉर्मल किराने का दुकान यहाँ पे
क्या बोलते हैं, लासा, जो ये टेंपल है, टेंपल के पास काफ़ी बढ़िया यहाँ पे पूरा माहौल है गाइस। आई थिंक मैं बस यहाँ पे भाई वॉक ही कर रहा हूँ और मेरे को बस वॉक करने का ही मन कर रहा है यहाँ पे। मतलब इतना इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर, इतने इंटरेस्टिंग दुकान, लोग, इतने अलग किस्म के लोग देखने को मिल रहे हैं जो मैंने अभी तक फ़िलहाल चाइना में देखे थे यार। इतना फैसिनेटिंग सा लग रहा है यार। एंड सही बताऊँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार मैं क्या कैसे इस जगह को मैं डिस्क्राइब करूँ, क्योंकि इतने सारे अलग अलग थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे हैं कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को समझाऊँ कैसे इस जगह के बारे में। तो यहाँ पे भाई थोड़े बहुत यहाँ पे यार देख सकते हो सड़क में यार कोई कार्ड गेम वगैरह खेल रहे हैं शायद यार। देखो लोकल तिब्बती बंदे बैठे खेल रहे हैं यार, मस्त एकदम माहौल देख लो। यहाँ पे टम्पू लगाया है यहाँ पे इनका, और टम्पू में भाई इन्होंने अपना भाई माहौल जमा दिया है भाई, देख सकते हो। चंकट चीज की है। कैसा गेम लग रहा है भाई ये? अच्छा वो गोटी, अच्छा वो गोटी बिच पा के सड़तियां कितनी आई हैं। तो भाई देख लो ये भाई यहाँ पे इनका पास टाइम गेम, इट्स रियली इंटरेस्टिंग गेम राइट। अरे बाप रे, ये जो अभी जो फिलहाल ये एरिया देख रहे हो आप लोग, ये एरिया है भाई मुस्लिम्स के लिए मशहूर, जो हुई मुस्लिम्स रहते हैं यहाँ पे लासा तिब्बत में। एंड इसके पहले मैंने आपको कहा है एक्चुअली चाइना में दो किस्म के मुस्लिम्स आपको मिलेंगे। एक है उइघुर जो कि शिनजियांग रीजन में देखने को मिलते हैं, हेलो। एंड दूसरे किस्म के मुस्लिम्स हैं हुई मुस्लिम्स, जिसको उई भी बोलते हैं यहाँ पे चाइना में। एंड यहाँ पे जो मॉस्क देख रहे हो आगे, ये मॉस्क हुई मुस्लिम्स का ही मॉस्क है। यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट्स वगैरह है सारे आप लोग को मुस्लिम रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। ये देख सकते हो भाई, यहाँ पे कुछ चीज़ें बेच रहे हैं ये लोग, मोमो वगैरह। एंड वाह, लुक्स नाइस। एंड इतना इंटरेस्टिंग है गाइस कि यार बस कुछ गली छोड़ के अगर हम जाएंगे तो आपको जोखांग टेंपल देखने को मिलेगा। एंड कुछ गली छोड़ के आप इस तरफ आओगे तो आपको यहाँ पे मस्जिद और जितने भी मुस्लिम लोगों का एरिया है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ग्रेट मॉस्क ऑफ लासा तिब्बत। मुस्लिम्स के बारे में मैंने इसके पहले के वीडियोस में कहा है, बट जो हुई मुस्लिम्स होते हैं वो मोस्टली हान चाइनीज़ कल्चर फॉलो करते हैं, बट उइघुर जो होते हैं वो मोस्टली टर्किक मुस्लिम्स माने जाते हैं। एंड जैसे आप लोग ये वाले एरिया में आते हो गाइस, आपको जो आर्किटेक्चर है बिल्डिंग्स का वो भी काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलता है यहाँ पे, क्योंकि ये मुस्लिम एरिया में आ गए तो यहाँ पे भी आर्किटेक्चर सिमिलर सा ही है, बट बिल्डिंग के कलर आपको काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेंगे। वहाँ पे मोस्टली तिब्बतन किस्म के, जहाँ पे रेड और वाइट नॉर्मली ये कलर देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे थोड़े से ग्रेइश और मतलब मिक्स काइंड ऑफ कलर्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे थोड़े ब्लू कलर्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बोलूँगा मैं आप लोगों को ये एरिया के बारे में। वाह, हेलो, नी हाउ, दिस इज़ योर शॉप? योर शॉप? आई थिंक सुवेनियर शॉप लग रहा है मेरे को। हाँ जी, नहीं सुवेनियर शॉप नहीं है, आई थिंक जनरल यहाँ ज़ाफ़रान वगैरह दिख रहा है मेरे को। कारपेट वगैरह लगी हुई है यहाँ पे, आर्टिकल शॉप लिखा है। तो ये भाई देख लो, ऐसा इनका रेसिडेंस होता है यहाँ पे, जितने भी यहाँ पे तिब्बतन लोग हैं। एंड यहाँ पे आगे आपको एक पानी का भी इंतज़ाम देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आई थिंक ये ड्रिंकिंग वाटर या फिर पानी वगैरह यूज़ करने के लिए होगा। एंड ये सारा भाई इनका घर, जो कि फ़िलहाल यहाँ पे तिब्बतन लोग जो हैं ऐसे भाई सोसाइटी टाइप में रहते हैं भाई यहाँ पे। कितना डिफरेंट है मेनलैंड चाइना से यार, जो कि मैं हर बार सोच के इतना अचंभित सा हो रहा हूँ। ये देख सकते हो भाई, तो ये भाई यहाँ पे खाना वगैरह लेके जा रही है, बटर वगैरह, जो ऑथेंटिक कल्चर जो है तिब्बत का वो देखने को मिल रहा है भाई। तो इनके भाई यहाँ पे आप लोग ये कैफ़े रेस्टोरेंट देख लो आप लोग तिब्बतन स्टाइल के। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे पर्दा होता है और पर्दे के अंदर आप जाओगे, नहीं हाँ, तो ऐसे भाई इनके भाई तिब्बतन रेस्टोरेंट होते हैं गाइस, जहाँ पे फ़िलहाल अभी सब कुछ खाली लग रहा है यहाँ पे। बट तो ये एग्जांपल दिखा दिया मैंने, जो कि तिब्बतन ऑथेंटिक रेस्टोरेंट या फिर कैफ़े के बारे में मैं बात करूँ। चाय पीने का काफ़ी बड़ा कल्चर होता है यहाँ पे, टी प्लेसेस बोलते हैं इनको। कितना डिफरेंट है यार, देख लो आप लोग। अगर आप लोग लासा शहर में आ रहे हो एंड स्पेशली ओल्ड टाउन की तरफ आ रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है गाइस कि आप लोग यहाँ पे जो टी हाउस है वहाँ पे आप लोग आओ, क्योंकि ये भी काफ़ी कल्चरल चीज़ है। यहाँ पे तिब्बत का टी हाउस बहुत मशहूर होता है एंड ये आई थिंक काफ़ी पुराना लग रहा है, एंशिएंट कोर्टयार्ड सिंस 1900 बता रहे हैं भाई। एंड यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे इंडिया, अच्छा ये इंडियन मिल जाता है बट तिब्बतन भी मिल जाता है। और ओ भाई साहब, ये टी हाउस देख रहे हो यार यहाँ पे, यार कितना सुंदर है यार ये, माय गॉड। यू नो इंग्लिश लिटिल? ओके ओके। ये भाई टी हाउस देख लो कितना सुंदर है, द प्रिजर्व्ड एंशिएंट बिल्डिंग ऑफ लासा कोर्टयार्ड। ओके, एंड यहाँ पे नी हाओ, ताशिदेलेक ताशिदेलेक।
तो यहाँ पे भाई हम लोग ने यार बटर टी ऑर्डर करा है। यहाँ पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें ऑर्डर करा है। हम लोग ने बटर टी ऑर्डर करा है, उन्होंने कुछ लेमन जिंजर टी ऑर्डर करा है, उन्होंने पी ऑर्डर करा है। बट ये काफ़ी बढ़िया प्लेस है जहाँ पे आप लोग यार आ सकते हो और चाय, ड्रिंक्स एंड टाइम स्पेंड कर सकते हो ऐसे प्लेसेस में। यार भाई अभी ना फिलहाल डिनर करके हम वापस होटल जा रहे थे और हमें थोड़ा बहुत एक सोवेनियर का दुकान देखने को मिल गया, ठीक है। और ये सोवेनियर की दुकान में यार बेचते हमने थोड़े बहुत सोवेनियर लिए। ये आंटी जी यहाँ पे सोवेनियर बेच रही है एंड इन्होंने भाई सोवेनियर खरीदते मेरे को कैप मुफ्त में दे दिया, 4-5 सोवेनियर मुफ्त में दे दिया। और भाई क्या बताऊँ, नाच रही है यहाँ पे कि भाई फॉरेनर आया हमारे पास और चीज़ें खरीद रहे हैं करके। हमने काफ़ी सारा सोवेनियर लिया एक्चुअली, 10-15 सोवेनियर लिया। लेट्स गो। ओके शिशी यू पेड? ओके ये देखो, इनको देखो। ओके यार भाई सही होता इतना ज़्यादा एक्साइटेड मैंने कभी किसी दुकानदार को नहीं देखा। वो मैं हमारे साथ एक्साइटेड थी कि हम उसके पास आए हैं और चीज़ें खरीद रहे हैं। भाई तिब्बत कुछ अलग ही चीज़ है यार, और फ्री में चीज़ें बांट रही है हमको भाई। कुछ 4-5 सुवेनियर तो ऐसे ही भाई दे दिया उसने फ्री में। ये टोपी भी दे दिया, आप सोच रहे हो मैं टोपी क्यों पहना वो, ये टोपी भी दे दिया। कहते कि लेके जाओ, आप लेके जाओ भाई।